उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह के बाद अब बात आई एक ऐसे बादशाह की जिसने अपने मुल्क को इतना दौलतमंद बना दिया कि वहां से गरीबी का नामो निशान ही मिट गया। हम बात कर रहे हैं खाड़ी देश के ओमान की। यहां के सुल्तान काबूस बिन सईद की मौत हो गई। करीब 50 सालों तक ओमान के सुल्तान रहे काबूस की पूरी कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। काबूस बिन सईद यानी एक मुस्लिम देश का वो ताकतवर सुल्तान जिसकी 50 सालों तक हुकूमत चली, यानी ओमान का वो दौलतमंद किंग जिसके मुंह से निकला हर एक लफ्ज बन जाता था उसके मुल्क का कानून। काबूस बिन सईद यानी ओमान का वो तख्त नशी जिसके एक इशारे पर दुनिया तेल की एक एक बूंद के लिए तरसने को हो जाती थी मजबूर। काबूस बिन सईद यानी खाड़ी मुल्क का वो बादशाह जिसके राज में ओमान के आसमान से हुई दौलत की बरसात। करीब 50 सालों तक हुकूमत करने के बाद ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद की मौत हो गई। इस सुल्तान की मौत के बाद पूरा ओमान गम के समंदर में डूब गया। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, काबूस बिन सईद ने अपने मुल्क का ऐसा कायाकल्प कर दिया कि गुर्बत की गर्त में जीने वाला ओमान आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार होता है। खाड़ी देश ओमान में आज दौलत की कोई कमी नहीं। तेल के व्यापार से ओमान ने इतनी तरक्की की जितनी शायद ही किसी और मुल्क ने की होगी। और ये सब जिसकी वजह से हुआ, ओमान का वो बादशाह अब दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुका है। ओमान की आवाम तो गम में डूबी हुई है ही, दुनिया के कई मुल्कों के शासक भी काबूस की मौत से गमजदा हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि मैं सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद के निधन से आहत हूं। वो एक ऐसे दूरदर्शी नेता और प्रशासक थे जिन्होंने ओमान को एक आधुनिक और संपन्न राष्ट्र में परिवर्तित किया। वो पूरी दुनिया और खासकर इस क्षेत्र के शांति के दूत थे। सुल्तान काबूस ने अपने मुल्क को दौलतमंद तो बनाया ही, साथ ही साथ वो खुद भी किसी कुबेर से कम नहीं थे। ओमान के सुल्तान की दौलत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जीते जी इनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती रही। कहा जाता है कि काबूस के पास इतनी दौलत थी जितनी दुनिया के किसी और सुल्तान के पास नहीं थी। एक अनुमान के मुताबिक 7,000 करोड़ की दौलत के मालिक थे काबूस। दुनिया के सबसे अमीर शाही शासकों में शुमार। काबूस एक बड़े गैस कारोबार के मालिक थे। इसके अलावा ये तेल के कारोबार से भी जुड़े थे। काबूस के पास बेहिसाब सोना और कीमती जवाहरात मौजूद थे। जब किसी मुल्क का सुल्तान इतना अमीर होगा तो जाहिर तौर पर उसके जीने के बाद उसकी बेपनाह दौलत का हर कोई वारिस बनना चाहेगा। ओमान में भी ऐसा ही था। वहां के शाही परिवार के हर शख्स की नजर काबूस के शाही तख्त और उनकी अरबों की दौलत पर टिकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि काबूस ने अपने जीते जी किसी को भी अपना वारिस नहीं बनाया। दरअसल 1979 में अपने पिता से लड़कर ओमान की गद्दी पर बैठने वाले काबूस बिन सईद ने कभी शादी ही नहीं की। काबूस बिन सईद ने अपने जीते जी कभी भी अपने उत्तराधिकारी का जिक्र नहीं किया। अपने आखिरी दिनों में जब काबूस कैंसर की बीमारी से बुरी तरह जूझ रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने किसी को ओमान के तख्त का शहजादा नहीं बनाया। काबूस ने भले ही किसी को अपना वारिस नहीं चुना, लेकिन उन्होंने इस बात का बंदोबस्त कर दिया था कि उनके जाने के बाद अगर नए सुल्तान के नाम पर जंग छिड़ती है तो ओमान की गद्दी उसी को मिलेगी जिसके नाम पर काबूस की मोहर होगी। काबूस बिन सईद अपने पीछे एक खत छोड़ गए। इस खत में ओमान के अगले सुल्तान का नाम दर्ज था। यह खत काबूस बिन सईद के महल में मौजूद है। इसके खोने या नष्ट होने की हालत में दूसरा खत भी छोड़ा गया है। दूसरा खत दक्षिणी इलाके सलालाह के राजमहल में रखा गया है। सल्तनत के नियमों के मुताबिक तख्त के खाली रहने के 3 दिनों के अंदर शाही परिवार परिषद को नए सुल्तान के चुनाव का अधिकार है। फिलहाल इस शाही परिषद में 50 पुरुष सदस्य हैं
अगर परिवार में नए सुल्तान के नाम पर सहमति नहीं बनती तो उस बंद लिफाफे को खोला जाता जिसमें सुल्तान काबूस ने नए सुल्तान को लेकर अपनी पसंद बताई थी। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई और शाही परिषद ने सुल्तान काबूस के चचेरे भाई हैसम बिन तारिक को नया सुल्तान चुन लिया है। सुल्तान हैसम बिन तारिक सुल्तान काबूस के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उम्मीद तो यही है कि ओमान का यह नया सुल्तान सुल्तान काबूस के मुल्क को उसी की राह पर ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।